नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 के अलार्म का। मैं हूं ताबिश हुसैन। 4 के अलार्म में हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और साथ ही 4 बड़ी खबरों पर भी खास नजर यहां पर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो दिन की सबसे बड़ी खबरें। देखिए, पहली खबर रांची से है। जाहिर तौर पर रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च आज है और सोरेन सरकार पर पूरी मांगे न मानने का आरोप छात्र यहां पर लगा रहे हैं। दूसरी खबर दिल्ली से। दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष यहां पर इस पर अड़ा हुआ है और इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रहा है। ऐसे में सरकार का यह कहना है कि जब गृह मंत्री इस मुद्दे पर बात करें तो विपक्ष हंगामा ना करे। तीसरी खबर आपको हम दिखाते हैं। तीसरी खबर जो है वो यूपी को लेकर है। यूपी में योगी की तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां हो रही हैं। 15 अगस्त नजदीक है और उससे पहले यूपी में सरकार हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां पर आगे बढ़ रही है। चौथी खबर आपको दिखाते हैं हम। चौथी खबर जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर है। कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस से पीएम मोदी ने मुलाकात की, उनको शाबाशी दी, उनका हौसला अफजाई पीएम ने वहां पर की है। इन खबरों पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए झारखंड में छात्रों का आंदोलन किस तरह से चल रहा है और आज कैसे छात्रों की हुंकार वहां देखने को मिली। अरे मिलिए, बात कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? सरकार अराजकता को न्योता दिया है। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है। हमारे हाथ नारे के लिए ऊपर उठे, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही। आप जब नहीं करेंगे तो फिर रह करके क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करें? अरे दूध का दूध, पानी का पानी न करो, कम से कम चांदी का चांदी, सोने का सोना तो वापस करो। देखा आपने, झारखंड में जबरदस्त हलचल है आज। झारखंड की राजधानी रांची में सोरेन सरकार के सामने छात्र युवाओं का विरोध मार्च लगातार जारी है और इस विरोध मार्च के बीच सीआईडी ने आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। खियांगते ने जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली के मामले में छापे पड़ने के अगले दिन 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। खियांगते से सीआईडी अब तक 4 बार लंबी पूछताछ कर चुकी। तो यहाँ पर ये गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है। दूसरी तरफ छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो सरकार से सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं और ये जबरदस्त हलचल आज झारखंड में इस मामले को लेकर देखने को मिल रही है। कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पेपर लीक की शिकायतें थी उन पेपर्स को यहाँ पर रद्द किया जाए और इस मामले की जांच जो है गहनता से की जाए। और ऐसे में आप देखिए कई बार बातचीत भी हुई सरकार के साथ, लेकिन हल फिलहाल नहीं निकला और आज झारखंड रांची की सड़कों पर छात्र मौजूद हैं और जबरदस्त इस मुद्दे को वहां पर उठा रहे हैं। उधर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली से नाराज छात्र अपनी पूरी मांगे न माने जाने पर आज झारखंड विधानसभा तक मार्च कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और अब से कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने छात्रों को विधानसभा तक जाने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन छात्र आगे जाने पर आमादा है। इस दौरान हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मी और कई छात्र भी घायल हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से अपनी मांगों को लेकर छात्र वहां पर मौजूद हैं। आज विधानसभा तक मार्च होना था, लेकिन उसमें आप देखिए किस तरह से हलचल यहां पर देखने को मिली है। जबरदस्त हुजूम लोगों का, छात्रों का यहां पर मौजूद था सड़क पर और जब उनको वहां पर रोका गया पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाकर, तो आप देखिए जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिला है। कुछ जगह पर खबर यह भी है कि लाठीचार्ज भी हुआ है, बल प्रयोग यहां पर किया गया है, चोटें भी आई हैं कुछ लोगों को। लेकिन किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो छात्रों का आंदोलन है ये अब यहाँ पर जबरदस्त इसका असर देखने को मिल रहा है रांची की सड़कों पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि मार्च यहाँ पर निकलना था, लेकिन जब पुलिस के बैरिकेड तक ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको वहां पर रोका, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया और थोड़ा बल प्रयोग भी हुआ। ये देखिए आप लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं जो वहां से सामने आई हैं, तो पुलिस ने बल प्रयोग भी यहाँ पर किया है इन छात्रों को रोकने के लिए। ये दरअसल मार्च यहाँ पर निकाल रहे थे और पहले ही इस बात का आह्वान कर दिया गया था कि 10 तारीख को यहाँ पर मार्च निकाला जाएगा सरकार से अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो। और आज ये मार्च जब यहाँ पर निकाला गया तो पुलिस और छात्र आमने सामने थे।
तो देखिए पुलिस की भी पूरी तैयारी थी इस मार्च को रोकने के लिए, लेकिन छात्र भी आगे बढ़ने को पूरी तरह से यहाँ पर तैयार थे। और देखिए जब आमना सामना हुआ पुलिस से तो टीयर गैस भी यहाँ पर छोड़ा गया है, बल प्रयोग हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है और टीयर गैस का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आवाज आप सुन रहे हैं ये टीयर गैस के गोलों की है जो इन छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। इस टीयर गैस के इस्तेमाल से कोशिश ये थी कि छात्रों को यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि इस मार्च के लिए आप सड़क पर देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो रांची की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिल रहा है। अब ये एक और तस्वीर जरा आप देखिए, जब टीयर गैस यहाँ पर छोड़ा गया, सड़क पर वो गोला गिरा तो उसके बाद जो लोग थे वहां से तितर-बितर होने लगे। इसके दर्द से बचने की कोशिश करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने। विधानसभा तक ये मार्च निकाला। जब विधानसभा के नजदीक ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो सामने आप देखिए विधानसभा की इमारत आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और बड़ी तादाद है इन लोगों की जो वहां तक मार्च कर रहे थे। अब पुलिस से आमना सामना हुआ है। पुलिस की कोशिश ये थी कि इनके मार्च के बीच में रोका जाए, वहां तक ना इसको पहुंचने दिया जाए और उससे उस दौरान जो कुछ सड़कों पर हुआ वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज का दिन रांची की सड़कों पर इस आंदोलन की जो तस्वीरें दिखा रहा है वो आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है। लगातार यहां पर मांगे लेकर छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन जब सहमति सरकार से नहीं बनी तो वो प्रदर्शन किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है वो जरा आप यहां पर देखिए। आपके सामने 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां विधानसभा तक मार्च निकलना था, लेकिन रास्ते में पुलिस की तैनाती थी। अब पुलिस से जब आमना सामना हुआ तो पानी की बौछार की गई, वहां पर लाठीचार्ज वहां पर किया गया, बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस की गोले तक यहां पर छोड़े गए, लेकिन छात्र वहां पर रुके नहीं और ये मार्च लगातार यहां पर बढ़ता रहा गया। अब सवाल यही है कि आखिर सरकार इनकी बात, इनकी मांगे कब सुनेगी। सोमवार को रांची में छात्रों, बेरोजगार युवाओं का आक्रोश। भर्ती परीक्षा में धांधली से नाराज हजारों छात्रों ने आंदोलन के 17वें दिन ऐलान के मुताबिक झारखंड विधानसभा की ओर मार्च शुरू किया। कड़ी सुरक्षा के बीच हाथों में तिरंगे और पोस्टर बैनर लिए छात्र नारेबाजी करते आगे बढ़ रहे। जगन्नाथपुर मंदिर के करीब लगे बैरिकेड पर पुलिस ने युवाओं को रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी, लेकिन छात्र भागने के बजाय उसमें ही नाचने गाने लगे। हाँ, पानी खत्म, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। पानी बेशक खत्म हो जाए वाटर कैनन बरसाने वाले पाइप्स में, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। पुरानी विधानसभा इमारत से सुबह 10:30 बजे से शुरू हुए इस मार्च में पुलिस ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाई थी। छात्रों ने जैसे ही बैरिकेड पार करने की कोशिश की, पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। हालांकि जिस पैमाने पर छात्र विरोध मार्च में उतरे उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि छात्रों ने काफी धैर्य यहां पर दिखाया हुआ है। दूसरी ओर पुलिस भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर काफी धैर्य दिखा रही है, लेकिन बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब पुलिस को लाठीचार्ज यहां पर करना ही पड़ा। झारखंड विधानसभा के करीब जगन्नाथ मंदिर के पास लगे बैरिकेड का माहौल, एक और पुलिस और दूसरी ओर आंदोलनकारी युवाओं ने पुलिस की तरफ पानी की बोतलें और चप्पलें उछालनी शुरू कर दी। पूरे मार्च के दौरान कई बार पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प की नौबत आती रही। इसी बीच हल्के फुल्के लाठीचार्ज के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें लगी तो कुछ युवा भी घायल हुए। मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे। 4 किलोमीटर लंबे इस रूट पर युवाओं के मार्च को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। रैपिड एक्शन फोर्स, इंडियन रिजर्व बटालियन, जिला पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम के 1,500 से ज्यादा कर्मी तैनात रहे।
अब सवाल यह है कि झारखंड में छात्र आंदोलन में अब तक क्या कामयाबी मिली है और क्या नहीं मिली है, ये आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, छात्रों के दबाव में हेमंत सोरेन सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्राथमिक परीक्षा रद्द कर दी। जेपीएससी की 2023 और 2025 की बैकलॉग भर्ती परीक्षाएं भी रद्द कर दी। बैकलॉग परीक्षाएं वो होती हैं जो SC, ST या OBC कोटे के तहत खाली रह जाती है। बाद में आरक्षित कोटे के इन खाली भर्तियों को नए सिरे से भरा जाता है। जेपीएससी में वित्तीय अनियमितताओं की ईडी से जांच के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। उसके आपराधिक पहलुओं की जांच CID करती रहेगी। आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 दिन में चार्जशीट होगी और परीक्षा में सुधारों के लिए विशेषज्ञ समिति भी बनेगी, जिसमें IIT, ISM धनबाद, IIM रांची और XLRI के सदस्य शामिल होंगे। अब सरकार ने जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे भी यहाँ पर स्वीकार कर लिए हैं। तो ये सब अभी तक के एक्शन है जो यहाँ पर लिए गए हैं। उधर आप देखिए, झारखंड सरकार का दावा यह है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं। कई सारी छात्रों की मांगे थी जिसको लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें सरकार कह रही है कि उसमें से 98% मांगे सरकार ने मान ली। लेकिन छात्रों की दलील ये है कि 13 विवादित परीक्षाओं में से सिर्फ 3 परीक्षाएं ही रद्द की गई हैं। बाकी परीक्षाओं पर भी वो कार्रवाई चाहते हैं। विवादित JSSC CGL को रद्द नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। सरकार की दलील ये है कि JSSC CGL परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कराई गई थी। इस परीक्षा को रद्द करना उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। लेकिन छात्र परीक्षा रद्द करने के अलावा CBI जांच की मांग भी कर रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ पर ये जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। उधर बाकी बची हुई मांगों को मानने के लिए छात्रों ने झारखंड की सोरेन सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आंदोलन के दौरान 9 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी एक स्ट्रेचर में लेटकर आंदोलन में शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना 51वां जन्मदिन याद रहेगा। आज इस मौके पर झारखंड के युवा उनकी सरकार में हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगाते हुए सड़क पर रहे। JKLM के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मार्च में शामिल रहे, जिनके अनशन का आज 9वां दिन। वो शिबू सोरेन का पोस्टर लिए एक स्ट्रेचर पर लेटे थे, जिसे छात्रों ने अपने कंधे पर उठाया हुआ। हेमंत सोरेन जी हमारे बड़े भैया हैं, आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर एक ऐसा आपके राज्य के बच्चों को तोहफा दीजिए जो सब बच्चे खुश हो जाए और आपको हमेशा एक अच्छा CM के रूप में माने, जिसमें खून का दाग हो, जिसमें शरीर में खरोच हो, जिसमें छवि खराब हो राज्य का, जिसमें झारखंड कलंकित हो। उधर सोरेन सरकार की दलील है कि उसने छात्रों की 98% मांगों को मान लिया है। सिर्फ JSSC और CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग नहीं मानी गई। राज्य सरकार के मुताबिक ये परीक्षा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुई थी और परीक्षा में पास उम्मीदवारों ने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन छात्र ये दलील स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन ज़ी के आंदोलन के दौरान अपनी मांगों को उठाने के लिए छात्रों ने कई नायाब तरीके अपनाए थे। उसी तर्ज पर रांची में भी छात्र अनूठे तरीके अपना रहे हैं। आज के विरोध मार्च के दौरान गोरिल्ला से लेकर स्पाइडरमैन और पुष्पा तक छात्रों की मांग बुलंद करते हुए यहां पर नजर आए। आप जरा देखिए कैसे अनोखे तरीके इस्तेमाल करके छात्र अपनी मांगे यहां पर रख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर रांची में भी युवाओं के आंदोलन में कई रंग नजर आए। अपनी मांगों पर ध्यान खींचने के लिए छात्रों ने हर मुमकिन कोशिश की। कुछ आंदोलनकारी छात्र अपने एक सहयोगी को गोरिल्ला बनाकर लेकर आए। हम लोग लेके आए हैं, क्या है ये है वापस से भालू बना रहे हैं हेमंत सोरेन हम लोग को। सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनाने पे मजबूर ना करे और ये जंगली जानवर आप साथ में लेके आए जी। हम लोग भी बन यति हिमालय से प्रोटेस्ट। जब सर अतिकांत हो जाता है ना, पूरा जंगल से लोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पे। उधर फिल्मी तर्ज पर पुष्पा भी छात्रों के समर्थन में दिखा। मेरा नाम है अजय मोहिते उर्फ पुष्पा बाउन, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है स्टूडेंट लोगों का, जो भी पेपर लीक हो रहा, जॉब में जो भी गड़बड़ी हो रही, जो हेरा फेरी हो रही, वो नहीं होना चाहिए। जो इनके मांगे हैं पूरी, जो भी यहाँ की सरकार है उन्होंने पूरी की जाए। बस यही हाथ जोड़ के विनंती है। माँ बाप भी झुक जाते हैं बच्चों के आगे, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। दिल्ली में जेन ज़ी आंदोलन में दिखे स्पाइडरमैन का किरदार छात्रों के समर्थन में रांची में भी रहा।
स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जंतर मंतर में छात्र आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर विपक्ष पर हमला करने का मौका अब बीजेपी का है। बीजेपी ने पूछा है कि छात्र हितों की बात पर विपक्ष ने मुखौटा क्यों ओढ़ा हुआ है। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं, यह इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो देखा आपने, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट और झारखंड में हुए प्रोटेस्ट को लेकर एक जैसा रुख नहीं है कांग्रेस का। उधर इस बीच आज जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 22 जुलाई को जेपीएससी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब उनकी यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे पहले आप देखिए, एक दिन पहले 21 जुलाई को सीआईडी ने ख्यांगते के आधिकारिक निवास सहित कई ठिकानों पर छापे भी मारे थे। उनसे 28 जुलाई के बाद से अब तक 4 बार सीआईडी पूछताछ कर चुकी है। ख्यांगते 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली के सिलसिले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें उनका नाम भी अब यहां पर शामिल हो गया है। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के मद्देनजर जेपीएससी के 3 सदस्यों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। ये 3 सदस्य हैं अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हंसदा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और इन तीनों सदस्य को सीआईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। उनसे जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े हुए सवाल अब यहां पर किए जाएंगे। इसमें अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। उनसे आज सीआईडी पूछताछ कर रही है। 12 अगस्त को जमाल अहमद से पूछताछ होगी और 14 अगस्त को अनीमा हंसदा से पूछताछ की जानी है। तीनों को सितंबर 2021 में जेपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। अब देखिए, रांची में छात्र आंदोलन कवर कर रही हमारी टीम इस आंदोलन के हर पहलू को दिखा रही है। आपके लिए तमाम तस्वीरें और जानकारी लेकर आ रही है हमारी सहयोगी मीनाक्षी गंडवाल की। अब से कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज दिन भर इस मुद्दे को सड़कों पर छात्र वहां उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और तस्वीर देखिए, ये नई विधानसभा है। अगर ये विधानसभा बिल्कुल सिटी के बीच में होती तो आज इस क्राउड के बीच में रांची शहर की क्या हालत होती, लेकिन क्योंकि विधानसभा शहर के थोड़ा बाहरी हिस्से में पड़ती है और हाई कोर्ट भी यहाँ पर है, तो उस वजह से ये पूरा इलाका और यहाँ की भीड़ की वजह से सिटी में आज किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। सोमवार का दिन है लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं है, पर लाठी चार्ज को लेकर अब छात्रों में गुस्सा काफी है। मैं कुछ चेहरों के बीच जाती हूँ जो जमीन पर इस वक्त बैठे हैं। इनको चोट आई है, क्या हुआ है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, चोट लगी आपको क्या? हम लोग बैरिकेडिंग के पास थे, अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, लेकिन अचानक से दबाव हम लोग बनाने लगे पुलिस प्रशासन पर कि हम लोग को आगे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। अचानक से पुलिस जो है हम लोग पर लाठीचार्ज कर देती है और हम लोग भागने के क्रम में चोटिल हुए हैं। और किन्हीं कहाँ चोट लगी आपको? यहाँ पैर में हम लोग को चोट लगी, यहाँ पर नीचे चोट लगी है और इस साइड पैर में चोट लगी है। और जो हम लोग जो भाग रहे थे उनके क्रम में जो गिर गए, उनके ऊपर जो गिर गए गिरे हुए छात्रों को भी पुलिस मारने का काम की है। उनको आपको भी लाठी पड़ी है? इनको लाठी पड़ी है, पुलिस द्वारा इनको लाठी मारा गया है, यहाँ हाथ में लाठी मारा गया और कंधे पर लाठी मारा गया है। इनको ये जो तिरंगा लेकर ओढ़कर चल रहे हैं, इनको लाठी पड़ी है? जी, तिरंगा ओढ़कर भी चले हैं, फिर भी इनको लाठी पड़ी है। बताइए, पुलिस की बर्बरता जो है झारखंड सरकार आंख मूंद करके छात्रों पर लाठी बरसा रही है। क्या नाम है उनका? आपको ज्यादा गहरी चोट, कुणाल, आपको ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई?
चोट लगे उससे नहीं है, गोली भी खाना पड़ेगा तो हम लोग खाएंगे। हम झारखंडी है, डरते नहीं। हम लोग का इतिहास ही है आंदोलन से। आज जो हम लोग झारखंड मांग किए थे कि हम। अच्छा, यहाँ पर एक और शख्स है, आपको चोट आई है? आपको भी लाठी पड़ी है? मैम क्या कहें, लाठी पड़ी। हम लोग से दुश्मनी निकाला गया। हम लोग झारखंड सरकार के दुश्मन है ना। हम लोग अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपको लाठी घुटने पर पड़ी? आपको घुटने पर लाठी नहीं पड़ी, लाठी पीछे पड़ी, गिर गए, भगदड़ में गिर गए। 2 विद्यार्थी पीछे चढ़ गए, घसटा गए। आप बैठिए पहले, आप आराम से, आप पहले बैठ जाइए, आराम से बैठिए आप, ठीक है। पुलिस के खिलाफ हम लोग एक बात नहीं बोले। हम लोग पुलिस को फूल से भी नहीं मारे हैं और हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने विधानसभा जा रहे हैं। तो हम लोगों पर ये जो प्रहार किया जा रहा है, जो छात्र के घुटने पर प्रहार किया गया है, मैम ये आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाइए और संदेश दीजिए सरकार को कि ये छात्र का घुटना नहीं वरन झारखंड सरकार की कमर है, जिसको स्वयं झारखंड सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। अब छात्रों के इस आंदोलन के साथ एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन पर कार्रवाई का मुद्दा गर्म है। इस बीच केंद्र सरकार ने आज विपक्ष की वो मांग मान ली है जिसमें छात्रों पर कार्रवाई पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी और संसद में गृह मंत्री से जवाब देने की बात यहां पर विपक्ष कर रहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री सदन में बयान देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री का पूरा बयान सुनना होगा और भागना नहीं होगा। उधर विपक्ष इतने से ही संतुष्ट नहीं है, उसने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी सरकार से संसद में बयान देने की मांग की। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन छात्र आंदोलन से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर माहौल गरमाया रहा। सपा सांसद डिंपल यादव दूध का डिब्बा लेकर पहुंची। चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे, दूध का दूध पानी का पानी होगा के मुद्दे पर तंज किया। उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है? उधर छात्रों पर कार्रवाई के मामले में सरकार आज गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार हो गई। और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र के मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ने लगता है गोल पोस्ट थोड़ा बदल दिया। कहा छात्रों पर कार्रवाई के साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर भी बयान चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच फिर स्थगित हो गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर ऐसा तंज किया कि सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सपा के पीडीए पर अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीधा राजनीतिक प्रहार किया। सोशल मीडिया पर किए गए एक भोजपुरी पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव और उनकी राजनीति को जमकर निशाने पर लिया। राजभर ने सपा सरकार के दौर की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि प्रदेश का ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां उस दौर से जुड़ी शिकायतें दर्ज न हो। राजभर ने लिखा कि अखिलेश जी 2027 तो छोड़िए, आपकी अगली पैदाइश में भी सपा सरकार नहीं बनेगी। चाहे तो लिख कर रख लीजिए, यूपी के किसी भी थाने में चले जाइए, ऐसा एक भी थाना नहीं मिलेगा जहां पीट देगा अहिर और पीट देगा अशफाक का मामला दर्ज ना हो। यही नहीं, राजभर ने दावा किया जब उन्होंने पीडीए की अपनी नई व्याख्याता जनता के बीच रखना शुरू की तो अखिलेश यादव ने दिल्ली से अपने लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भेज दिया। सियासी हमला यही नहीं रुका। ओम प्रकाश राजभर ने भविष्यवाणी की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2028 आते आते ये पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने राजभर पर निशाना साधा तो बीजेपी राजभर के साथ खड़ी हुई नजर आई। उन मुद्दों की बात नहीं करते हैं जो जनता जानना चाहती है। जनता चाहती है कि आखिर आज हमारा युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है, युवा सड़क पे क्यों है। मैंने 36 घंटे का टाइम आपको दिया था, लेकिन 36 घंटे के बाद
बिना जवाब दिए आपने एक ट्वीट किया और फिर वही राग अलाप रहे हैं, पीट देगा हीर, और किसी तो पीट देगा अश्वाक भी कहा आपने। समाजवादी पार्टी हमेशा से माफियाओं के साथ रही है, उनका बीजारोपण किया, उनको पल्लवित किया, उनको पुष्पित किया और उनकी छत्र छाया में अपने शासन को संचालित करने का काम किया है। आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को पीड़ा ये है कि कैसे उन माफियाओं को खाद पानी ये दे सकें, उसके लिए कुत्सित प्रयास हमेशा करते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो देखा आपने कैसे इस बयान को लेकर अब यूपी की सियासत गर्मा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। लखनऊ के एक क्लब में युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, तत्कालीन एसडीएम एसडीपीओ थानाध्यक्ष को भी बनाया आरोपी, जारी किया गया गैर जमानती वारंट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग इलाकों से लाते थे लड़कियां। राजस्थान के चुरू में 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, 2 तस्करों की हुई गिरफ्तारी। आगे बढ़ते हैं और अब खबर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की गाड़ी पर रविवार को हमला हुआ, जिस पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। टीएमसी से जुड़े लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ नॉर्थ 24 परगना जिले में प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे हैं। प्रदर्शन की खबर पहले से थी, मौके पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। ये आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले की पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को इसके बाद हिरासत में लिया है। अब ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। एक तस्वीर उस वक्त की है जब ये हमला उन पर किया गया, जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज दिखी और उस पर कई सवाल उन्होंने यहाँ पर खड़े किए कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब वहां पर हो रहा था। दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं जो इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों से घिरी ममता बनर्जी इस हंगामे को देख रही थी। बमुश्किल उन्हें यहाँ से निकाला गया। मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमले पर विरोध जताया है। जो इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं झारखंड से, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। विधानसभा तक मार्च वो कर रहे हैं और अब खबर यह है कि विधानसभा के बहुत नजदीक ये लोग यहां पर पहुंच गए हैं। विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। ये तस्वीरें आप देखिए, जब से ये मार्च यहाँ पर हो रहा है भारी तादाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद है। पुलिस से आमना सामना इन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का हुआ है। आंसू गैस यहाँ पर छोड़े गए, जो बल प्रयोग है वो पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन यहाँ पर रुका नहीं है और छात्रों की जो अगस्त क्रांति है अब ये विधानसभा के बहुत नजदीक यहाँ पर पहुँच गई है। सरकार से कार्रवाई करने को लेकर जो प्रदर्शन है वो काफी दिनों से यहाँ पर चल रहा है। बातचीत हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और ये प्रदर्शन जिसका आह्वान पहले से यहाँ पर किया गया था ये अब सड़कों पर हो रहा है। विधानसभा तक मार्च यहाँ पर निकाला गया था और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बहुत नजदीक जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई कि कैसे पुलिस से जब आमना सामना इनका तो पुलिस को बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा, लाठीचार्ज भी हुआ है। अब ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए, एक तरफ विधानसभा आपको नजर आएगी और उसके बिल्कुल नजदीक ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। हेलमेट लगाए हुए पुलिसकर्मी आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये सब रांची की सड़कों पर आज यहाँ पर हो रहा है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सड़कों पर अब हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने विधानसभा और उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए छात्र हाथ में तिरंगा और पोस्टर बैनर लेकर वो अपनी मांगों को सड़कों पर यहाँ पर उठा रहे हैं। विधानसभा तक ये मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो भारी
तादाद में सड़कों पर छात्र मौजूद हैं आज, और ये जो प्रदर्शन है इसका असर आज जबरदस्त तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। पुलिस की कोशिश ये थी कि इस मार्च को विधानसभा तक पहुंचने ना दिया जाए, बीच में इसको रोका जाए, और इसके लिए बैरिकेड बाकायदा यहाँ पर लगाए गए थे। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर थी, और जब आमना सामना छात्रों का यहाँ पर हुआ पुलिस से, तो आपने देखा किस तरह से आंसू गैस से लेकर बल प्रयोग तक वहाँ पर किया गया। जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल वहां पर हुआ, लेकिन ये काफिला रुका नहीं। छात्र कुछ घायल हुए हैं, ये भी जानकारी आई। जो पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए थे उनके भी घायल होने की खबर यहां पर आई। लेकिन अभी इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है कि छात्रों का जो मार्च है वो विधानसभा के बहुत नजदीक यहाँ पर पहुंच गया है। परीक्षा में धांधली को लेकर दरअसल ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है यहाँ पर हो रहा है। सरकार से बातचीत यहाँ पर हुई, लेकिन कोई सहमति वहाँ पर नहीं बन पाई। अब तक जांच में क्या क्या हुआ है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। ईडी यहाँ पर जांच कर रही है। आर्थिक लेन देन का एंगल भी यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन सहमत नहीं है छात्र इन सब कार्रवाई से भी। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, बहुत नजदीक विधानसभा के जो छात्र पहुंच गए हैं, बताइए जरा क्या आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? जी देखिए, ये छात्र जो है वो विधानसभा के लगभग पास में पहुंच गए हैं। 200 मीटर की दूरी के आसपास में है छात्र वहां पे, और पुलिस ने वहां उन्हें रोका हुआ है। वहां पे वो जमीन पे बैठ गए, सड़कों पे वो बैठ गए। पुलिस हालांकि यहाँ अभी बल प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन छात्रों ने लगभग जो 4-5 बैरिकेड लगाए गए थे उन सारे बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे कि धीरे धीरे जो है तो छात्रों का हुजूम है वो वापस लौट रहा है, और बड़ी संख्या में छात्र वहां से वापस भी लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका जो है, बड़ा कुनबा जो है वहां बैठा हुआ है, और वो विधानसभा की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने रोक दिया है। अब छात्र जो है यहाँ बैठे हैं, और आगे अब एक तरह से स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि पुलिस और छात्र जो है दोनों आमने सामने हैं। और नहीं तो पुलिस भी इंतजार जरा ये बताइए कि अब वहीं पर बैठ गए हैं क्या छात्र विधानसभा के दरवाजे के बाहर? अब ये प्रदर्शन वहां पर होगा या क्या वहां पर चल रहा है? पुलिस से आमना सामना जाहिर तौर पर हुआ होगा वहां पर। जी देखिए, विधानसभा के दरवाजे के बाहर नहीं बैठे हैं वो, बल्कि विधानसभा के पास है, करीब है। लगभग वहां से 200 मीटर की दूरी पे विधानसभा है। 200 से 300 मीटर की दूरी है। यहाँ से विधानसभा दिख रहा है, अब विधानसभा को देख सकते हैं, लेकिन विधानसभा के दरवाजे पे नहीं बैठा। उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें वहां रोका हुआ है। छात्र वहां पे एक तरह से अनशन पे वहीं पे बैठ गए हैं बाहर में। और उसके बाद दोनों जो, चाहे जो छात्र की बात करें या पुलिस की बात करें, दोनों एक दूसरे के थकने का इंतजार कर रहे हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के थकने का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है छात्र वापस जाए, और छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है पुलिस जो है वो उन्हें आगे जाने का रास्ता दे। ये बड़ी दिलचस्प बात प्रभाकर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि छात्र और पुलिस दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों में से कोई थके और पीछे यहाँ पर हटे। ये भी जरा बताइए, क्योंकि अब सड़कों पर ये सब हो रहा है वहां पर, और ये भी खबर थी कि सब एहतियात बरत रहे, पुलिस भी और छात्र भी, कि ये प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल एहतियात के साथ यहाँ पर हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे स्थिति यहाँ पर खराब हो जाए। जरा बताइए आपने क्या कुछ यहाँ पर देखा है जब से मार्च चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से छात्रों का हुजूम यहाँ जुटा था, उसके बाद से पुलिस ने भी संयम बरता है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने 3-4 आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन जो स्थिति थी वो इससे ज्यादा विस्फोटक हो सकती थी। तो छात्रों ने भी बहुत संयम का परिचय दिया है। छात्रों ने, इसे हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ही बोलेंगे, क्योंकि छात्रों ने जिस तरह की, जितना बड़ा उनका हुजूम था, और जैसा हमने देखा, चाहे वो जंतर मंतर हो या जब सीजेपी का या जेनजी का प्रोटेस्ट हो रहा था पट्टा में, तो जिस तरह से उग्र थे छात्र, यहाँ बिल्कुल उग्र नहीं थे। यहाँ पे वो छात्रों का एक छोटा तबका था जो नारे लगा रहे थे या जो उग्र होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा तबका उनका था जो उन्हें शांत कर रहे थे या उन्हें उग्र नहीं होने दे रहे थे। तो दोनों ही तरफ से संयम बता गया है। इसीलिए आपको आज कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। छुटपुट घटनाएं हुई हैं। 2-3 छात्रों को चोट लगी है, आंसू गैस के गोले चले हैं, 2-3 गोले चले हैं, और साथ में जो टीयर गैस के गोले चले हैं, और साथ में जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुल मिला के दोनों तरफ से संयम दिखा है। छात्रों की तरफ से विशेष तौर पर संयम दिखा है, क्योंकि वो छात्र बहुत बड़ी संख्या में थे। और ये स्थिति और हम दिखा रहे हैं प्रभाकर के कितनी बड़ी तादाद में छात्र भी मौजूद हैं और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। अच्छा, एक बात और बताइए, अब विधानसभा के इतने नजदीक यहाँ पर पहुंच गए हैं, मार्च यहीं तक निकलना था, मार्च भी आप कह सकते हैं तकरीबन पूरा हो गया है, तो अब आगे क्या? देखिए, आगे क्या है ये तो छात्रों को भी नहीं पता है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, उन्हें भी नहीं पता है, और बाकी किसी को नहीं पता है। क्योंकि देखिए, यहाँ कोई एक नेता नहीं है। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट, और इसका कोई एक नेता नहीं है जो कि
ये डिसीजन ले सके कि आगे क्या करना है इसमें। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें यही है कि छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, पुलिस भी उनके सामने खड़ी है और अब इंतजार हो रहा है कि दोनों में कोई भी एक थके ताकि जो है मामला जो है वो डिफ्यूज किया जा सके, जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज किया जा सके। हालांकि छात्र जो है यहाँ के बाद वापस जो है वो स्टेडियम में, जय सिंह स्टेडियम जो है वहाँ पे, जय सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वहाँ पे जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा छात्र के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो हमें बता रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि वो वापस जाते हैं या यहाँ इंतजार करते हैं या रात में यहीं बैठ जाते हैं। अभी इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है कोई जानकारी कि आपके साथ आगे क्या करेंगे। लेकिन जो अभी दिख रहा है उसमें एक स्टैंड ऑफ की स्थिति है, आमने सामने दोनों कुंबे खड़े हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे के थकने का या वापस लौटने का, और उसके बाद ही हमें इस पर नजर रखनी होगी, देखना होगा कि आगे क्या होता है। जी अच्छा, अब यहाँ तक पहुंच गए तो जो रास्ते में बैरिकेटिंग की गई थी, पुलिस की वहां पर तैनाती थी, उस सब का क्या अब आने दे रही है पुलिस वहां पर प्रभाकर, या बीच बीच में रोक रखा है? बिल्कुल नहीं, बीच में कहीं नहीं रोका हुआ है। बीच में इनफैक्ट अब पूरी तरीके से वो आराम से आ जा सकते हैं कोई भी, लेकिन जहाँ पे लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं उसके आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके आगे जो है पुलिस ने वहाँ पे बैरिकेड लगाई हुई है। तो एक तरह से आप बोलिए ये पांचवा बैरिकेड है जिसके जहाँ पे पुलिस ने उनको रोका हुआ है, और उसके बाद जो है आगे को ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद एक और बैरिकेड है। तो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की थी, पुलिस ने जो तैयारी की थी उसमें लगभग 6 से 7 बैरिकेड अलग अलग जगहों पे लगाए गए थे और इन्हें रोकने की पूरी तैयारी की गई थी। 5वें बैरिकेड पे आके छात्र बैठे हुए हैं, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था वो बहुत बड़ी संख्या में था। तो यहाँ पे आगे वो बढ़ नहीं पाए हैं और अब इंतजार ये हो रहा है कि आगे छात्र क्या करते हैं। पुलिस भी इंतजार कर रही है, उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर रही है अभी।